हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी इंग्लिश के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था कि हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन वीडियो आप सभी के बीच आने वाला है, तो आज बारी है टीजीटी इंग्लिश की। और इसीलिए मैंने आप सभी के बीच बुलाया है आरती मैम, जो कि यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश है, और वो आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करें आप सभी को किन बुक्स से पढ़ के कैसे क्या करना है। वो सब सारी चीजें आप सभी को मैम अभी बताएंगी आगे वीडियो में। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सीधे चलूंगा मैम की ओर। तो मैम। थैंक यू सर टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम हेयर एंड आज मैं आप लोगों के साथ टीवीटी इंग्लिश को डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं आरती गुप्ता EMRS में TGT के पद पर कार्यरत हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मेरी आपको एक सजेशन है कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी शॉर्टकट को मत अपनाइए, और खासकर जब आपके पास टाइम है, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं तो अपने सिलेबस को थॉरोली स्टडी करिए। देखिए, आप नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका ज्यादा फोकस होता हो, जब आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो, उस समय आप स्टडी करिए। एक सजेशन और है आपके लिए कि 4 बुक को पढ़ने की बजाय एक बुक को आप 4 बार पढ़िए। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो हमारा EMRS TGT का सिलेबस है, वो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 150 मार्क्स का आता है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का आता है, जो कि जिसमें जो जनरल पेपर होता है वो आपका 70 का होता है, और जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होता है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, तो जो हमारा जनरल पेपर है वो देखिए, उसमें 10 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आता है, रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, ICT 10 मार्क्स की आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये आपका 10 मार्क्स का आता है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये आपके 10 मार्क्स के होते हैं, जो कि आप क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अगर आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका आगे का जो पेपर होता है वो चेक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपने TGT इंग्लिश के सिलेबस पर आ जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इसमें क्या होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, फिर आपकी राइटिंग एबिलिटी होती है। तो ये जो मेथड दिया हुआ है, जैसे आपका वन शॉर्ट राइटिंग टास्क है, नोटिस, मैसेज, पोस्ट कार्ड, और राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस, आर्टिकल, लेटर। तो देखिए, ये जो आपका राइटिंग मैटर है, ये डायरेक्ट आपको राइट करने के लिए नहीं आता कि राइट अ मैसेज और राइट अ रिपोर्ट। क्या होता है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये मैटर इस तरह से तैयार करना है कि आप इनसे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा राइट करके। इसके बाद देखिए, जो ग्रामर का पोर्शन होता है, ये ग्रामर तो देखिए TGT और PGT के सिलेबस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ वेटेज का डिफरेंस होता है। जो हमारे TGT के क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लिटरेचर थोड़ा कम पूछा जाता है। और जो आपका PGT का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं और लिटरेचर का वेटेज ज्यादा होता है। तो देखिए, जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर में आपको सेंटेक्स और आपके टेंस, मॉडल्स, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब, कनेक्टर्स, तो वही सारी चीजें हैं, ये आपको स्टडी करना है। लिटरेचर में आपको शेक्सपियर के वर्क्स, रोमांटिक पीरियड, या आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ने होते हैं। जो रोमांटिक पोइट्स हैं, पीरियड है, ये आपका आपको स्टडी करना है। 19th एंड 20th सेंचुरी के अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर आपको स्टडी करना है। इसके साथ साथ इनके जो राइटर्स हैं आपके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, ये सारे आपको स्टडी करते हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलेबस है आपका। और मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि आप किन बुक्स से पढ़ें और किस तरीके से स्टडी करें, ताकि आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो आप ग्रामर है, ग्रामर के लिए आप ऑथेंटिक बुक रेन एंड मार्टिन से स्टडी करें। ग्रामर के लिए आप बुक प्रेफर करें रेन एंड मार्टिन। प्रैक्टिस के लिए आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स।
मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। और ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक होती है RS अग्रवाल की, ठीक है, उसका आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। RS अग्रवाल, ये आपको बुक प्रैक्टिस आप इससे करेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये ग्रामर की बात हो गई। और इसके बाद जो है हम लोग लिटरेचर पढ़ाते हैं। देखिए, इंग्लिश हिस्ट्री के लिए मैं आपको दो बुक बताऊंगी। पहली बुक है एडवर्ड अल्बर्ट की, एंड सेकंड बुक है WJ लॉन्ग की, ठीक है। तो ये दो बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इनमें से जो अगर बेस्ट बुक मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बुक आप ले लीजिए। ये बुक जो है ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसमें मोस्टली सारा चीज कवर किया गया है। नेक्स्ट बुक जो आपको लेनी है वो है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। किसकी लेनी है? ये आपकी लेनी है MH अब्राहम की। ठीक है। और इसके अलावा आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं जो PYQ है आपकी यूथ पब्लिकेशन की। यूथ पब्लिकेशन के आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। उसमें आपके नवोदय, KV और आपका DSSB जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, EMRS से जितने भी एग्जाम हुए, वो चाहे झारखंड हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे UP हो, एटलीस्ट सभी जगह के क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए होते हैं। तो अगर आप EMRS की तैयारी करते हैं तो EMRS, DSSB, NVS, चंडीगढ़, झारखंड, ये सारी जगह के लिए आपके लिए ये तैयारी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, मैं आपसे वोकेबलरी के बारे में भी बात करना चाहूंगी कि जो वोकेबलरी होती है, वोकेबलरी भी हमारे प्रिपरेशन में इक्वली रोल प्ले करती है। तो वोकेबलरी को इग्नोर ना करें। कई बार बच्चे सोचते हैं कि वोकेबलरी का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, कहाँ से उसको स्टडी करें, कितना स्टडी करें। तो वोकेबलरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। वोकेबलरी के लिए आप एक बुक ले सकते हैं नॉर्मन एंड लेविस की। नॉर्मन एंड लेविस की ये आप एक बुक ले सकते हैं। दूसरी बुक है आपकी ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। ये दो बुक्स आपके लिए वोकेबलरी के लिए इनफ है। तो देखिए, वोकेबलरी में क्या आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और स्पेलिंग करेक्शन, इन सारी चीजों पर आप ध्यान दीजिए। और देखिए, प्रिपरेशन के लिए किसी एक ही टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि सारे टॉपिक को पढ़िए, सारे टॉपिक्स को कवर करिए, इन PYQs को स्टडी करिए और क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। उन क्वेश्चंस का नेचर एनालाइज करिए कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेरी ये सजेशन है कि आप हर पार्ट को इक्वली टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक को हम लगातार पढ़ रहे हैं। अगर आप डेली एक ही टॉपिक को ना पढ़ने की बजाय सारे टॉपिक को कवर करके चलेंगे, और जो मेन चीज है कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तो ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरी आपको यही सजेशन है। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं करूंगी। और बाकी शिवा सर आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आरती मैम का, जो कि आके हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए इतनी अच्छी वीडियो शेयर की। क्योंकि ये चीजें ना एक सब्जेक्ट टीचर ही बता सकता है कि किस तरीके से आप तैयारी करके इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और रही बात जनरल पेपर की, तो उस चीज के लिए मैं भी प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ आप सभी को बताने के लिए किस तरीके से आप लोग जनरल पेपर तैयार करें। और सब्जेक्ट के लिए तो हर एक सब्जेक्ट टीचर से मैं बात करके आप सभी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो ला रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप सभी को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।